बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस, खत्म हो जाती है। कहां पर खत्म होगी जी? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इस हमारी अर्थ के गिर्द हर जगह पर मौजूद है। ये सिर्फ एक ही जगह पे खत्म होगी और वो जगह है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वो जगह जहां पे आप पहुंच ही नहीं सकते, तो ये कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है। और वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है दो बॉडीज के दरमियान में, वो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्केयर। अब आप मुझे खुद बताएं, ये एक ही सूरत में जो डी, ये जो F है ना, ये एक ही सूरत में जीरो आएगा अगर ये डी जो होगा, ये डी अगर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो होती है हमेशा। किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर जीरो होता है। तो ये फोर्स सिर्फ उसी जगह पर जीरो होगी जहां पे आप इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पहुंच जाएंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद द वैल्यू, ये जो मैंने आपको बताया, इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो ये बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि हर दो बॉडी, इस यूनिवर्स की हर दो बॉडीज के दरमियान में जो फोर्स होती है, वो फोर्स दोनों बॉडीज के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो ये m1 m2 ओवर डी स्केयर बनता है, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी m1 m2 ओवर डी स्केयर। तो ये आपका फोर्स का फार्मूला बन जाता है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आपका साथ में हो गया। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ द जी इंक्रीजेज विद द, अच्छा अब जो जी की वैल्यू है बच्चों, इसके लिए जो जी का फार्मूला याद रखिएगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये होता है जी एम ई ओवर आर स्केयर। अच्छा, और विद रिस्पेक्ट टू जब हाइट बात करते हैं तो इसका फार्मूला जी एम ई मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्केयर बन जाता है। ये फार्मूला है। अब ऑन द, अगर तो हम निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की सरफेस के ऊपर, और ये अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो बच्चों जब हम किसी भी हाइट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को निकालते हैं तो याद रखिएगा एच के बढ़ने से, आप देखें आर में जब ये ऐड होगा तो ओवरऑल ये वाला फैक्टर बढ़ जाएगा। तो अब जी का इसके साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है आल्टीट्यूड के बढ़ने से ये जो एच है ये बढ़ता जाएगा, आल्टीट्यूड के बढ़ने से एच बढ़ेगा, ओवरऑल ये वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा। तो जब ये वाला फैक्टर ओवरऑल इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो याद रखिएगा वैल्यू ऑफ जी जो होती है, अब उसने बोला इंक्रीज कब करेगी? अब वो इंक्रीज उस वक्त करेगी जब एच एल्टीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज इन द एल्टीट्यूड का आपका आंसर है। लो जी, जो तीसरा एमसीक्यू है ना यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। कहता है वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल बिकम। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी पूछी है, किसी हाइट पे पूछी है, तो सबसे पहले तो आपके खूबसूरत दिमागों के अंदर ये वाला फार्मूला इसका आ जाना चाहिए। अच्छा, अब जब ये वाला फार्मूला आ गया, अब ये न्यूमेरिकल्स में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखें, मैं इधर दोबारा लिख देता हूं, जी हाइट के लिहाज से फार्मूला होता है जी एम ई, ये कैपिटल जी है, ठीक है, एम ई मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्केयर। अच्छा, ये देसी फार्मूला है जो जनरल। जब हम चेंज कर देंगे ये, इसको अब हम प्राइम लगाते हैं, जी तो वैसे ही रहा, एम ई भी वैसे ही रहा। उसने बोला है कि जी की वैल्यू निकालनी है आपने उस हाइट पे जो हाइट 1 अर्थ रेडियस के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि ये हाइट जो उसने दे दी है, ये एच जो दिया है, ये भी रेडियस के बराबर उसने बोला है। तो एच जब आर के बराबर होगा तो अब नीचे बन जाएगा, ये बन गया जी एम ई, ऊपर नीचे बन गया 2 आर का होल स्केयर, जो कि बन जाएगा 4 आर स्केयर। ठीक है, ये बन गया 4 आर स्केयर। अब आप यहां पे गौर से देखें, ये जो जी एम ई ओवर आर स्केयर है, इसको हम क्या कर देंगे? इसकी जगह पे हम जी एम ई ओवर आर स्केयर की जगह पर देखें, ये दोबारा से जी ई पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? जी ई पुट कर देते हैं। तो मुझे बताएं, ये तो रहा जी ई अर्थ वाला और नीचे आ गया 4। तो जो अब हाइट, इस हाइट पर जो जी की वैल्यू आई है वो पहले से कितने गुना आ गई है? 1/4 टाइम्स आ गई है। तो इसका मतलब है जी ई ओवर 4 या 1/4 जी। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया डेल्टा। तो डेल्टा ऑप्शन इज योर आंसर। अच्छा, इसके बाद कहता है वैल्यू ऑफ द जी ऑन द मून सरफेस आपको दे दी गई है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। भाई वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। मैस है 100, जी की वैल्यू है 1.6। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर 160 न्यूटन आएगा, और वेट आपको पता है फोर्स होती है और इसका यूनिट न्यूटन होता है। तो 160 न्यूटन आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है।
इसके बाद द आल्टीट्यूड ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ज़मीन से हाइट होती है 42,300 किलोमीटर होती है। ये बुक इन्फॉर्मेशन है, ये साइड पर भी लिखी हुई है बुक में, आपने इसको याद कर लेना है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, ये भी अब आपकी बुक्स के अंदर लिखी हुई है। लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स की जो स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी 8000 मीटर पर सेकेंड होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें चैप्टर नंबर 5 की समझ आ गई होंगी। अच्छा, ये नीचे अब ये फार्मूलाज लिखे हैं, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैंने आपको बता दिया है। मैस ऑफ अर्थ निकालने का फार्मूला भी आप जुबानी याद रखिएगा, जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। ये कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। ये जी, ये स्मॉल जी जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये फिक्स होता है, ये जी तो फिर भी चेंज होता रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है। और जी आल्टीट्यूड के साथ वही आपको बताया जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और कहते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जो जमीन के गिर्द किसी भी रिवॉल्व करता है, ठीक है, किसी भी प्लैनेट के गिर्द, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। मून जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है, इसलिए जो मून है उसको द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो इसीलिए मून को क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि सैटेलाइट साइंटिस्ट ने जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। इसका फार्मूला होता है जी एच इंटू आर प्लस एच। अब जी एच की वैल्यू आपको पता है ना, यहाँ अगर हम पुट कर दें जी एच की वैल्यू तो वो होती है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आर प्लस एच वैसे ही रहने दें, तो ये एक आर प्लस एच इससे कट गया, तो आपका यही फार्मूला बच्चों याद रखिएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच भी बनता होता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के ये दोनों फार्मूलाज हैं, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो लें जी बच्चों, ये थे आपके चैप्टर नंबर 5 के प्यारे से, ब्यूटीफुल से, क्यूट से एमसीक्यूज आप जैसे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।